एक बात याद रखिएगा, परिस्थिति जब प्रतिकूल होती है ना जीवन में, उस समय आपका निर्णय कैसा होता है उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अभी आपके जीवन में कोई परिस्थिति बिगड़ी हुई नहीं है, सुबह रात में सो जाते हैं चैन से, सुबह उठते हैं, बढ़िया पराठा पाते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं, शाम का भोजन करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो इसका मतलब ये समझिए ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके ऊपर, इसीलिए सहजता से चल रहे हो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मन बनाते हैं कि चलो अब इसकी परीक्षा ली जाए, तो रात्रि की नींदें उड़ जाएंगी, सुबह का नाश्ता पाने की इच्छा नहीं होगी, दोपहर के भोजन आधी रोटी में ही पेट भर जाएगा, रात्रि का भोजन केवल दूध पी के सो लिया करोगे, चिंता के कारण करवटें बदलते रहोगे, नेत्रों से पनारे बंद नहीं होंगे, हर व्यक्ति पर संशय होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति पर शक होना प्रारंभ हो जाएगा, हर व्यक्ति से अपनी स्थिति की मदद मांगने की इच्छा प्रकट होने लग जाएगी। समझ जाओ ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं अब। और उस परीक्षा के समय पर हमारा जैसा निर्णय होता है वो निर्णय ठाकुर जी को प्रसन्न करता है। जैसे छोटा सा बालक जैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो मां उसको घर में पढ़ाती है, ऐसे 1 लिखते हैं, ऐसे 2 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं, उसकी ऐसी कॉपीज भी ऐसी होती हैं 3 लाइंस वाली, उस पर ऐसे 3 बनाना है, ऐसे 2 बनाना है। अब बच्चा जब तक माँ बना रही है तब तक तो बहुत खुश होता है, अचानक से माँ कहती है बेटा ले अब तू बना, तो फिर वो माँ को देखते रोता है, मुझसे तो बन ही नहीं रहा, और 2 को उल्टा 2 बना देता है, 3 को उल्टा बना देता है। इस प्रकार फिर उसकी परीक्षा होती है, 1-2 बार तो माँ हंसती है, और 4थी-5वीं बार माँ हाथ में स्केल लेके बैठती है, बोले बना अच्छे से। और फिर वो बालक ये सोचता है मेरी सबसे बड़ी शत्रु मेरी माँ है, मेरे पिताजी बस मुझसे प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो होमवर्क नहीं करवाते मुझसे, माँ करवाती है। कई घरों में पिता करवाते हैं। ठाकुर जी हमको कब कब अच्छे लगते हैं? जब जब सब हमारे अनुकूल चल रहा है। बिहारी जी आपसे बढ़िया कोई नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आती है भय लगने लग जाता है। वास्तव में आपको भयभीत नहीं होना है उनसे जो परीक्षा ले रहे हैं, बस परीक्षा को बुद्धि लगा करके पार करना है। जीवन में आई हुई परीक्षा में आप निर्णय कैसा लेते हैं, ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी तो एक टास्क बना करके आपके जीवन में भेज देते हैं, और फिर ठाकुर जी इच्छा उनकी ऐसी होती है कि आप उससे निकलो, आप उसको पार करो। लेकिन जब हम भयभीत हो जाते हैं, जब हम उस स्थिति से भागने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी बहुत निराश होते हैं। इसको इतनी कथाएं सुनवाई, आजकल तो इसके फोन में यूट्यूब में भी हम सब संत जनों की वाणी भेजते रहते हैं, फिर भी इतना विचलित हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है। लेकिन जीवन में आई हुई परिस्थिति को परीक्षा मान करके और निर्णयात्मिका बुद्धि से जब उसको पार कर लेता है कोई व्यक्ति, विचलित नहीं होता, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना बंधुओं, जब परीक्षा आती है, आती सबके है, मैं व्यास हूं मेरे जीवन में नहीं आती होगी ऐसा नहीं है, सबके जीवन में आती है। पर उस परीक्षा के समय पर विश्वास मत तोड़िए ठाकुर जी पर। आप लोग, मुझे पता है कई लोगों की ऐसी ऐसी परिस्थिति होती है, कभी कभी एकांत में जब मैं सुनता हूं तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि इस परिस्थिति से कैसे निकलेगा। लेकिन संसार में एक भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे एग्जिट पॉइंट ठाकुर जी ने ना बनाया हो, सबका है। बस आप विचलित मत हो। किसी किसी की पहेली ज्यादा बड़ी है, किसी की छोटी है, पर सब पहेली का हल है। इसलिए विचलित मत होइए, बहुत शांत हृदय से, शांत बुद्धि से अपने निर्णय लीजिए और निकल पड़िए आगे। ठाकुर जी की प्रसन्नता
नाम जप से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता वैष्णव तिलक धारण से है, ठाकुर जी की प्रसन्नता एकादशी व्रत धारण से है। लेकिन ठाकुर जी की अति प्रसन्नता है कि जीवन में आने वाली विचलनताओं में आप धैर्यपूर्वक खड़े हो। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को आप बड़ी आसानी से पार कर रहे हो। ठाकुर जी उससे अति प्रसन्न होते हैं। द्रौपदी और पांडवों के प्रति जो ठाकुर जी का प्रेम है ना, वो इसीलिए है क्योंकि इतनी परिस्थितियां आई और पांडव टूटे नहीं, द्रौपदी टूटी नहीं। आज तो परीक्षा की पराकाष्ठा हो गई। बालक कितना प्रिय होता है मां को। बालक कभी अगर ऊधम मचाता है तो मां सबको डांट देती है, बोले इसको कुछ मत कहो, ये ऊधम करे मुझे बताओ, मैं इसको मारूं डांटू कुछ भी, और कोई इसको छुएगा नहीं। कई बार मां ऐसा बोल देती है टीचर्स को भी कि ज्यादा ऊधम मचाए तो आप इसको देख लेना, लेकिन फिर थोड़े अगर वही टीचर उसको पीट पाट दे तो फिर मां फिर लड़ने आ जाती है। बोले आपने इसको क्यों मारा, बोले इसने होमवर्क नहीं किया, तो बोले आप मुझे बताओ आप क्यों मार रहे हो। मां कभी नहीं देख सकती कि उसके पुत्र को उसके अलावा कोई और डांटे, पर यहां द्रौपदी के 5 बालक मार दिए गए और वो हत्यारा सामने खड़ा है और द्रौपदी कहती है इसको मुक्त कर दो। कल हमने इसी विषय पर बृहद चर्चा की थी। 5 बातें कहीं, धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत। द्रौपदी की बात में धर्म है, न्याय है, करुणा है, समता है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को प्रदान किया। अश्वत्थामा पकड़ा हुआ था। अर्जुन बोले अब क्या करें, तो आधी दाढ़ी मूंछ और शिखा छेदन करके उसको सभा से निष्कासित कर दिया। भगवान बोले भैया अब तुम्हारा सब सुलह हो गया है, महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए हो, अब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठो, आनंद करो, अब मुझे आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए हैं मैं द्वारिका से बाहर हूं, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। ठाकुर जी जैसे ही रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र का नाम अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उसका नाम उत्तरा। उत्तरा भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी से क्षमा याचना करती हुई रक्षा की कामना कर रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान बोले अभी द्रौपदी को मुक्त किया, अब ये कौन रोने लगा। तभी देखा कि पुत्र वधू अभिमन्यु की वधू रोती हुई आ रही है। भगवान ने तुरंत कहा उत्तरा क्या बात है, क्यों रो रही हो। बोले देखिए ना, जिस अश्वत्थामा को अभी सभा में अपमानित करके बाहर निकाल दिया, उसी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है मेरे गर्भ के बालक को मारने के लिए। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा तो अंगुष्ठ मात्र एक और रूप धारण किया। एक रूप से तो सामने खड़े हैं और एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और भगवान की गदा का नाम है चक्रा। क्या नाम है? ठाकुर जी की गदा का नाम है चक्रा। अपनी चक्रा नाम की गदा को ठाकुर जी ने द्रुत गति से घुमाया और गर्भ के उस बालक की रक्षा हुई। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने उस गर्भ के बालक की रक्षा की। वही बालक भविष्य में परीक्षित हुए, जो भागवत के श्रोता हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव
अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुजी महाराज, मेरे दादा गुरुदेव, इतनी सुंदर बात कहते थे, इतनी पते की बात कहते थे। वो कहते थे कि इधर देख लो, सुन लो। वे कहते थे कि जिस गर्भ में ना जाना पड़े उसकी सारी योजनाएं सारे शास्त्र बताते हैं। भजन करो, नाम जप करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कीर्तन करो, तिलक लगाओ, आदि आदि सब सत्क्रियाएं करो। क्यों? क्योंकि इन सब के करने से पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता, फिर एक ही जन्म में सब कट जाता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज जी गुरुदेव कहते कि गर्भ में ना आना पड़े, इसी की योजना भागवत जी बताती हैं, इसी की योजना मानस जी बताती हैं, इसी की योजना वाल्मीकि रामायण बताती हैं। और उसी गर्भ में ठाकुर जी ऐसे प्रवेश कर गए बिना कुछ विचार किए। आपको पता है, जब मां के गर्भ में बालक होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल विभूति संवाद में जंतु स्तुति है, वहां पर भगवान कहते हैं कि नरक से भी ज्यादा कष्टदायी होता है मातृगर्भ। कभी आपको अवसर लगे, हमने एक कथा की थी नासिक में 1 महीना की, उस कथा में आप लोग सुनिएगा, वहां कपिल विभूति संवाद हमने विस्तार से कहा था। तब वहां ये स्तुति गाई थी कि गर्भ का बालक जो स्तुति गाता है वो स्तुति कैसे करता है। गर्भ के बालक की इतनी भयावह परिस्थिति होती है, जरा सी दुर्गंध आ जाए तो हमसे बैठ पाना मुश्किल होता है, लेकिन मलमूत्र के भरे हुए एक टब में वो बालक उल्टा पड़ा ही रहता है 9 महीने तक। और ऐसा कहते हैं कि उसकी जो त्वचा होती है वो इतनी कोमल होती है और मां के पेट के जीवाणु धीमे धीमे उसको काटते हैं, कभी कभी इतनी पीड़ा देते हैं। जब 7वें महीने में बालक आ जाता है ना, तो भगवान से हाथ जोड़ता है, हे विधाता मुझे यहां से निकालो कैसे भी, मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं जन्म लेके तुम वही सब करोगे, उल्टे सीधे काम, छल कपट बाजी, खाना पीना, मदिरा उड़ाना, ये सब की करो। बोले आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना भजन करूंगा कि दोबारा यहां ना आना पड़े मुझे। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है, पहचानना प्रारंभ करता है, ये भूआ है, ये फूफा है, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दादी हैं, ये दादा हैं, ये पत्नी है, ये बच्चे हैं। धीरे धीरे भूल जाता है ठाकुर जी को दिया हुआ वचन। बीच बीच में ठाकुर जी संदेशा भिजवाते हैं गुरुजनों के द्वारा, हाँ भाई कथा सुन लो, ये सब क्या सुनना हमको। और फिर से उसी गर्भ में जाने की पूरी योजना बना लेता है, क्रियाओं को खराब करके, स्वभाव को गंदा करके, दूसरों के साथ छल कपट करके क्या करते हैं हम, पुनर्गर्भ में आने की सारी योजना बनाते हैं। और सुनिए, कर्म के अनुसार पुनर्गर्भ मिलेगा तो कई लोगों को लगता है इसमें क्या बुराई है, ठीक है हम फिर से जन्म ले लेंगे, लेकिन कहां मिलेगा ये तो नहीं पता ना। हो सकता है मानव के गर्भ में नहीं गए, कुकर सूकर के गर्भ में गए, तो मानव तो फिर भी बहुत सदा हुआ भोजन करता है, वो लोग तो कुछ भी खा लेते हैं, और वो जो खाते हैं वो सब बालक को पीड़ा देते हैं भीतर। कई बार तो आपको विश्वास नहीं होगा, जन्म दे के जानवरों की जो माताएं होती हैं वो जन्म दे के अपने बालकों को ही खा जाती हैं। अब सोचो, कोई आना चाहता है, पुनर्जन्म लेना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी क्रिया नहीं सुधारता, स्वभाव नहीं सुधारता, अपने वचन नहीं सुधारता, अपने नियम नहीं सुधारता, योजना पूरी बनाता है पुनर्जन्म की। तो पूरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि पुनर्जन्म ना लेना पड़े, उसी की योजनाएं सारी बताई गई। मातृगर्भ में ना आना पड़े, पीड़ा ना सहनी पड़े, उसी की योजना सब बनाते हैं। तो फिर भगवान कैसे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, दादा गुरुदेव भगवान कहते कि भैया परीक्षित राजा है इसलिए बचाने गए? नहीं। परीक्षित अर्जुन का होने वाला नाती है इसलिए बचाने गए? द्रौपदी के पुत्रों को भी बचा सकते थे ठाकुर जी। ये उत्तरा के गर्भ के बालकों को क्यों बचाया भगवान ने?
तब गुरुदेव भगवान कहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि भविष्य में मेरी कथा का प्रथम श्रोता होगा, ये मेरी कथा का श्रोता बनने वाला है। ठाकुर जी को अपना कथा का श्रोता इतना प्रिय है कि उस प्रिय श्रोता की रक्षा के लिए गदा लेकर के ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश किए और ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। इसलिए आप यदि कथा में बैठे हैं तो अपना सौभाग्य मनाइए। ठाकुर जी को श्रोता इतने प्रिय हैं कि श्रोताओं के लिए ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके रक्षा कर देते हैं। और केवल श्रोता की रक्षा नहीं करी है भगवान ने, वहां वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया, गर्भ में मातृ दर्शन, भगवत दर्शन पहले किया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनके बालक की रक्षा की, और रक्षा करने के पश्चात भगवान बोले अब सब मंगल है, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया आकाश में, अब हम चलें। तो कुंती स्तुति गाने लगी भगवान की। कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। कुंती कहती हैं, नमस्ये पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलाशनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। विस्तार का अवकाश नहीं है, आज नंदोत्सव है ठाकुर जी का। अभी प्रथम स्कंद पर हम हैं, धीमे धीमे सब प्रसंगों को स्पर्श करते हुए चलेंगे आगे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान कुंती की स्तुति सुन के अब द्वारिका प्रस्थान करने लगे। तो पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्यों रो रहे हो भैया? तब युधिष्ठिर के मन में आया कि मैंने बहुत बड़ा अत्याचार कर दिया महाभारत युद्ध के द्वारा, मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। तब भगवान ने सोचा कि मेरे संग रहते हुए मेरी आज्ञा से युद्ध करने पर भी इनको संशय है अपनी गति पर। समझ रहे हैं बात को? बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा था और पूरा युद्ध का नेतृत्व मैं कर रहा था, फिर भी युधिष्ठिर को संशय है अपनी गति पर। आप यदि भागवत सुनते हैं, आप यदि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, रसिक जनों की वाणी सुनते हैं और उसके बाद कभी आपको संशय होने लग जाता है अपने जीवन पर, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है, तो फिर कथा क्यों सुनते हो? रसिक जनों की वाणी क्यों सुनते हो? आपको अपने जीवन पर संशय कैसे हो सकता है? हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमें
बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, हमें किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। ये भाव या ये बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि आप लोगों ने अब कथा सुन ली है, आप लोग वृंदावन हो आए हो, एक बार गुरु दीक्षा ग्रहण कर ली है, किसी गुरु के परमाश्रित हो चुके हो। अब आप लोगों को अपने जीवन पर संशय नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। विश्वास कीजिए, ठाकुर जी के समर्पित होने के बाद में अब ये भरोसा दृढ़ होना चाहिए कि बस अब चाहे जो हो जाए हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे अर्जुन, पूरे महाभारत युद्ध में कौरवों के हर योद्धा का एक ही टारगेट है कि अर्जुन को घेरना है। युधिष्ठिर सामने से निकल जाता है ना तो योद्धा कहते कोई बात नहीं, इसको निकलने दो। भीम निकल जाता, निकलने दो। नकुल सहदेव अर्जुन को पकड़ो, कहां है? और अर्जुन ठाकुर जी के पीछे खड़ा है, बिल्कुल चिंता नहीं। अब आप सोचिए 18 दिन के युद्ध में एक बाण तो लगा होगा अर्जुन को। जब इतनी बड़ी सेना का एक ही केंद्र बिंदु है तो अर्जुन को एक बाण तो कहीं खरोंच ही आ गई होगी। कुछ नहीं हुआ अर्जुन को। क्यों? करिष्ये वचनम तव। ठाकुर जी को अपना रथ का सारथी बना करके उसने समर्पित कर दिया। मेरे जीवन की ये रथ डोर आपके हवाले, नाथ जहां ले चलो मैं तैयार हूं। और कौरवों के उस विशाल सेना के समुद्र को आकाश से जब देवता देखते थे ना, कौरवों की सेना ऐसे लगती थी जैसे कोई विशाल समुद्र में लहर उठ रही हो, और पांडवों की सेना ऐसी लगती थी जैसे 2-4 नदियां मिल गई हों। लेकिन उस विशाल कौरव सैन्य सिंधु को भगवान ने ऐसे पार करा दिया अर्जुन को, जैसे कोई छोटे से बालक को गाय के खुर का गड्ढा लंघवा देता। एक बार भी यदि जीवन में कथा का आश्रय और ठाकुर जी का आश्रय लिया है, फिर चिंतित मत होइएगा। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। कि ध्रुव प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। प्रहलाद गणिका गज अजामिल को उबारा था। उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान, उन्हीं का कर रहे गुणगान। तो फिर किस बात की चिंता। उन्हीं का कर रहे गुणगान, तो फिर किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया
समर्पित व्यक्ति का लक्षण क्या है, वो सब दे देता है ठाकुर जी को। आप जब ठाकुर जी के आगे शीश झुकाते हैं, गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने स्वयं को अर्पित कर दिया। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री भगवान, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हे भगवान, हमें किस बात की चिंता। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। दीवाने बन गए हैं अब, हमें दुनिया से क्या लेना। सभी कुछ कर दिया जब दान, 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 तो फिर किस बात की चिंता। सभी कुछ कर दिया जब दान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ है भगवान, तो फिर किस बात की चिंता। युधिष्ठिर का रोना ठाकुर जी को अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान बोले, महाभारत युद्ध की पूरी योजना मेरे नेतृत्व में हो रही है, अर्जुन को चिंता नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर रो रहा है। और क्या कह के रो रहा है कि अब मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, मैंने महाभारत युद्ध करके बहुत गलत कर दिया। ठाकुर जी बोले, इसको विश्वास ही नहीं है मुझ पर। तब भगवान बोले, अब अपने प्रति मैं कैसे विश्वास प्रकट करवाऊं कि भाई मुझ पे भरोसा कर। तब भगवान बोले कि जब मैं स्वयं किसी का विश्वास अपने प्रति प्रकट नहीं करवा पाता, तो फिर वह विश्वास कोई भक्ति प्रकट करवाता है। एक बात कहें, आपसे बुरा नहीं मानिएगा, यदि आपने कभी सत्संग नहीं किया होता, कथा नहीं सुनी होती, किसी संत का आश्रय नहीं लिया होता, किसी वक्ता की वाणी नहीं सुनी होती, और कहीं आपको सुनाम की गली में साक्षात श्री बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देते, तो आप क्या करते? भैया सुबह सुबह कोई और काम नहीं है, आ गए हो सज धज के, चलो कहां से आए हो, कौन हो, क्या नाम है आपका, काम धंधे का समय, कहां से आए हो, चलो निकलो यहां से। बिहारी जी कहेंगे, वाह भाई, हमें जाने ही ना है, हम तो प्रेम ही ना है, हमें भरोसा ना आया है। ये विश्वास, ये रूप माधुरी का दर्शन, ये उनके प्रति समर्पण कौन करवाता है? कथा ही तो करवाती है, कोई भक्ति ही तो करवाता है। ठाकुर जी बोले, युधिष्ठिर के चित्त में जो अविश्वास प्रकट हुआ है, इसको विश्वास में परिवर्तित करने के लिए अब कोई भक्त का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आया कि ओहो, बाणों की सैया पर लेटे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं भीष्म पितामह, चलो उनके पास। और भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, इच्छा मृत्यु का वरदान। इच्छा मृत्यु का वरदान मतलब जब तक वो ना चाहें, चाहे शरीर बीच से अलग कर दिया जाए, मरेंगे नहीं। छन्नी तो बना ही दिया, रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के, बाणों के सैया पर लेटे हैं।
लेकिन प्राण नहीं गए। क्यों? उन्होंने इच्छा मृत्यु के वरदान को सार्थक किया। और क्या विचार करके सार्थक किया? कि मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। मेरे प्राण कब निकलेंगे? बोले शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, उनके नेत्रों में मैं निहार रहा हूंगा, उनसे दो बातें हृदय की कर लूंगा, उसके बाद मेरे प्राण निकलेंगे। अब उससे पहले चाहे मेरे शरीर को कोई बीच से काट दे, मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है हाथ जोड़ करके, महाराज आपके रोम रोम में बाण लगा है, रक्त की एक बूंद नहीं बची है बंदर। अब तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको ले चलूं। भीष्म बताऊं बोले खड़ी रहे, जब तक श्याम सुंदर नहीं आएंगे उनका दर्शन नहीं कर लूंगा, प्राण नहीं त्यागूंगा मैं एक बात कहता हूं बंधुओं कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, इच्छा मृत्यु का वरदान प्रत्येक मानव को मिला है। लेकिन बात यहां अटक जाती है कि मानव ने कभी मृत्यु की इच्छा ही प्रकट नहीं की। कोई भी व्यक्ति मृत्यु की इच्छा प्रकट करता ही नहीं, उसको जीवन की ही इच्छा है, जीवित रहने की ही इच्छा है। सब लोग इधर देखिए, बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने, हमारे भारत के श्रेष्ठ ऋषियों ने अधिकतर इच्छा से ही प्राण त्यागे। मृत्यु की इच्छा बलवान नहीं है उनके आगे, हमारे आगे है। पर हमारे ब्रज के और भारत के कई ऋषियों ने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे। कई संतों ने अपने शिष्यों को बुला करके अपनी अंतिम इच्छाएं बता दी। कई महापुरुषों ने अपने प्राण त्यागने से 2 दिन पहले मौन धारण कर लिया, एकांत में चले गए। कई भारत के संतों ने पूरे नगर से और समाज से एकांत ले लिया और एकांत में जाकर के प्राण त्यागे। ऐसी ही इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला है, पर हमने कभी इच्छा की नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी कैसी इच्छा करें, मतलब क्या चाहते हो आप? ब्याह ना करें, बालक बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं नहीं, धन ना कमाएं, इच्छा मृत्यु का वरदान करें। सुनिए, अपनी क्रियाएं करते रहिए, पर क्योंकि अकाट्य सत्य है मृत्यु, एक बार तो कभी विचार कीजिए कि मेरी मृत्यु कैसी हो, जब मेरे प्राण जाएं उस समय स्थिति कैसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आप अपनी सब क्रियाएं करते रहिए, पर एक बार सोच लीजिए कि जब भी मेरा अंत हो, सबका होना है, तो कैसा हो। और अभी कम अवस्था में ही विचार कर लोगे और नित्य विचार करते रहोगे, नित्य विचार करते रहोगे, तो फिर ठाकुर जी योजना बनाएंगे, आपका अंतिम समय वैसे ही जाएगा जैसा आपने विचार किया। पर हमने कभी विचार किया ही नहीं कि हमारा अंतिम काल कैसे जाए। इसीलिए अधिकतर या तो हॉस्पिटलों में जाता है, या तो दवाइयों के बीच में जाता है, वेंटिलेटर पे जाता है, कहीं भी चले जाते हैं। इस प्रकार से प्राण जाएं, उससे अच्छा तो विचार कर लो। इच्छा मृत्यु। हम सुनाम से वृंदावन जाएं
राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी सब जगह दर्शन करें, और सब जगह दर्शन करने के बाद में और फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रसादी पावें। वहीं पर एक रसिक महापुरुष की कथा चल रही हो, उनकी कथा श्रवण कर लें, वृंदावन की परिक्रमा करें, ब्रजरज माथे से लगावें, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करें। सायंकाल का समय हो जाए, सूर्यास्त हो रहा हो, लोग दीपदान कर रहे हैं यमुना जी में, और हम श्री यमुना जी के तट पर बैठे हैं, रज में सुख आसन में बैठे हैं, नेत्र बंद हो जाएं, और तभी श्री प्रियालाल जी के सुंदर अंग की सुगंध नाक में आने लगे। नेत्र खोल करके देखें तो सामने श्याम वर्ण की श्री यमुना जी में से दिव्य ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए। श्री प्रिया प्रियतम युगल सरकार का नित्य दर्शन एक क्षण के लिए, एक झलक बस हमको दिखे, और उसी समय श्री धाम में ही हमारे प्राण चले जाए, ऐसा विचार कर लिया। हम कथा सुन रहे हो, आदि आदि जैसा आपको प्रिय लगे। लोग इतने ज्यादा खतरनाक हैं संसार के। एक बार मैं ये बात बोल रहा था कथा में, तो एक बालक आया अगले दिन मेरे पास। बालक नहीं था, था 25-26 साल का। मैंने क्या बात है भाई, सब लोग अपने अपने भाव बताते हैं। बोले महाराज जी कल आप कह रहे थे इच्छा मृत्यु का वरदान। मैंने हाँ। बोले मैंने भी सोचा, कल रात भर सोचा मेरी इच्छा मृत्यु कैसी हो। मैंने कैसी हो भाई? बोले महाराज जी दुबई में मेरा बहुत बड़ा बंगला बन जाए, करोड़ों की मुझ पर 5-6 गाड़ियां हों, और भगवत कृपा से मेरे 2-3 ब्याह हो जाए। मैंने कहा वाह भाई। मैंने कहा और? बोले मेरी मनचाही वस्तु जो मैं पाना चाहता हूं उसको मैं खा लूं, खा करके मेरा पेट भरा हो, गाड़ियों की इच्छा, घर की इच्छा, धन की इच्छा, पत्नी की इच्छा, बच्चों की इच्छा सब पूरी करके खूब प्रसाद पा करके यहां तक अपना पेट भरूं, और महाराज सभी मेरे प्राण निकल जाएं। मैंने कि भाग जा, दिखना नहीं मुझको। लोग इतने खतरनाक हैं कि वो संसार के विषयों को सोच के भी प्राण त्यागने में राजी हैं। नरक ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ सोचा तो, क्योंकि इच्छा मृत्यु निश्चित है। ये बात हम व्यास मंच से बैठ के कह रहे हैं। अगर विचार कर लिया और नित्य अपने भजन से पहले नित्य चिंतन किया जाए, मेरे अंतिम काल ऐसा हो, और फिर उसके बाद अपना साधन करें, अपना भजन करें, अपना गुरु मंत्र करें, अपना नाम जप करे, नित्य इसी प्रकार की क्रिया करता रहे, उसका अंत फिर वैसा ही होगा जैसा उसने सोचा है। इसलिए आप सब कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, एक सुंदर इच्छा मृत्यु का विचार कीजिए कैसी हो। यहां से बाहर मृत्यु की चर्चा करना अपशगुन है। पंडाल से बाहर मृत्यु की बात करो तो लोग बात कहते हैं भाई ऐसी गलत बात नहीं करते, पर यहां मृत्यु की बात करना ही सगुन है। श्रीमद् भागवत तो मरना ही सिखाती है कि मृत्यु कैसी हो। हम तो भीष्म पितामह को अपना आइडल मानते हैं। कितनी भी पीड़ा आई हो, कितने भी संकट आए हो, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को बरकरार रखा। भले ही कौरवों के संग में रहे, भले ही खूब सुनना पड़ा ठाकुर जी से, लेकिन फिर भी इच्छा मृत्यु, मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, अंत भला तो सब भला। जीवन में आपने क्या किया संसार के लोग सब भूल जाएंगे, पर अंत आपका कैसा था सब याद रखेंगे। भीष्म पितामह का अंत श्रेष्ठ था। बाणों की सैया पर लेटे हैं और तभी द्वारिकाधीश पांडवों के साथ चलते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए, बस मैं अब अपने इच्छा पूरी करूंगा। ठाकुर जी सामने आकर के खड़े हुए। भीष्म पितामह बोले बस सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। बहुत ध्यान से सुनिए, इतना प्यारा श्लोक है ये। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हनोम्य
प्रसन्न हासारुणलोचलो लस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। कभी कभी मन करता हम कैसे बोलेंगे ऐसे ठाकुर जी से, क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह। जैसे ही ठाकुर जी सामने आके खड़े हुए तो ठाकुर जी का स्वभाव है टिकते तो है नहीं, न यूं हिल रहे हैं ऐसे हिल रहे हैं, कभी आंख झपक रहे हैं, कभी ए अर्जुन इधर आ, कभी युधिष्ठिर को बुला रहे हैं, कभी नकुल सहदेव को खींच रहे हैं, द्रौपदी से कह रहे हैं तू भी इधर आ। भीष्म पितामह बोले बहुत देर हो गई नाटक करते करते, सीधे खड़े रहो मेरे सामने, ये हिलो डोलो नहीं ज्यादा, मेरे पास समय बहुत कम है। भगवान स्थिर हो गए। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले आपको देखते देखते मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, और जब तक मेरे प्राण नहीं निकले आंख की पलक भी नहीं गिरनी चाहिए आपकी। डांट करके बोल रहे हैं ठाकुर जी को, हिलो नहीं। ठाकुर जी बोले भाई तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान, तेने कहीं 10 साल तक सोच ली कि मरना ही नहीं है तो? पितामह भीष्म बोले तो फिर 10 साल खड़े ही रहना, आपको निहारता रहो। अब ना मैं पलक झपकूंगा ना आप झपको, बहुत देर हो गई, बहुत समय निकल गया, बहुत मुश्किल से हाथ पड़े हो, अब अपने जीवन के अंत को मैं सफल बनाऊंगा, मेरे सामने स्थिर होकर खड़े हो जाइए। तो कहते हैं ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझा गया। जैसे जबरदस्ती किसी को खड़ा कर दो तो उसके मुख से पता चल जाता है कि जबरदस्ती करिए इसके संग। कई बार ब्याहों में देखते हो ना, दुल्हा खुश ही नहीं लगता, पता चल जाती है कि जबरदस्ती करवा रहे हैं। दुल्हन खुश नहीं लगती, दुल्हन पता चल जाएगा जबरदस्ती हो रही है। ठीक जैसे जबरदस्ती वाला दुल्हा जैसा लगता ना, वैसे ठाकुर जी हो गए। मुकुट तो पहना है, मोर पिच्छ तो लगाया, श्रृंगार तो किया, पर चेहरे पर न कहूं प्रसन्नता नहीं। भीष्म पितामह बोले अरे 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 ये क्या हो रहा है? ठाकुर जी बोले अब क्या हो गया? ये मुखमंडल की मुस्कान कहां चली गई आपकी? ठाकुर जी बोले हमको घबराहट हो रही है, तुम कब प्राण त्यागोगे, हम कब तक खड़े रहेंगे यहां पे? बोले बस इतने में ही घबरा गए? और खुद जो हमको 84 लाखों में नचाते रहते हो उसमें तब घबराहट नहीं होती आपको? जैसे तैसे हाथ पड़े हो मेरे सामने खड़े रहो। और कैसे खड़े हो? बोले प्रसन्न हासारुणलोचलो लसत्, शब्द है। भीष्म पितामह कहते हैं प्रसन्न हो जाइए, आपके ये दो जो कपोल हैं ये गुलाब जामुन की तरह फूल जाने चाहिए, इतनी जोर से प्रसन्न होइए। और ऐसी स्थिति में आपको देखते हुए मैं अपने प्राण त्यागूंगा। भगवान जबरदस्ती मुस्कुरा रहे हैं, ले भैया देख ले। और भीष्म पितामह ठाकुर जी को देखते हैं, नेत्र सजल हो गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने, स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुष यद्भव प्रवाह, त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्य। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। अनेक बार मैंने विस्तार किया है भीष्म स्तुति का, लेकिन अंतिम श्लोक कहूं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृतिमगन किलयस्य गोपवध्व। सब लोग इधर देखो। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे नाथ, मैंने आपके सारे रूप देख लिए। कौन कौन से? आपका चतुर्भुज रूप देखा, आपका विराट रूप देखा, आपका सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात वो रूप भी देखा, जहां आपके 1000 मुख, 1000 हाथ, 1000 पैर। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब आपका वो रूप भी मैंने देखा। बोले कौन सा रूप?
बोले सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर वलयोर रथम निमेश्य। जब रथ भूमि रणभूमि के मध्य में आप अर्जुन के रथ को हाँकते थे, घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके मुख पे आती थी और आप लगाम पकड़ करके अपनी बाजू से अपने माथे के बालों को दूर करते थे। शंख चक्र गदा पद्म वाले के हाथ में जब चाबुक और रस्सी देखी मैंने कहा वाह कन्हैया तेरे ये रूप भी अद्भुत है। मैंने सारे रूप देख लिए आपके, पर एक रूप देखने की मेरी अभिलाषा है। भीष्म पितामह बोले, भगवान बोले कौन सा रूप? तब यहां पर कितना सुंदर शब्द है, बोले ललित गति विलास बल गुहास। आप जब ललित गति से चलते हो, ललित गति कैसी है? एक पैर यहां रखते हैं तो दूसरा पैर उसके सामने नहीं रखते, थोड़ा तिरछा रखते हैं, जैसे बांके बिहारी खड़े हैं, ये चलते भी ऐसे ही हैं। ऐसे पांव यहां, पांव, कमर भी मटकेगी, पैरों मटकेंगे, सिर भी मटकेगो, सुंदर केश भी झूमेंगे, सुंदर मुकुट पे पाग पे लगी भाई जो लटकन है वो भी हिलेगी। ललित गति विलास वल गुहास। आप जब ललित गति से विलास करते हुए चलते हो, कभी मधुमंगल के कंधे पर हाथ रख के हंसते हो, कभी श्रीदामा को गले में लेकर के हंसते हो, कभी तन सुखा पर अपना पूरा भार धर देते हो। आपकी जो वो वृंदावन की ललित गति है ना नाथ, मुझे उसका दर्शन करना। और ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदांध। जैसे ब्रज की गोपियां वो आपको भिन्न भिन्न रूप बना देती हैं। कैसे? कोई गोपी कहती है लाला तैने मेरे घर को माखन खाया और चल मैं तो पकड़ के ले चलूं यशोदा के पास, तो आप उसके चरणों में गिर जाते हो, अरे भाभी तू जो कहेगी सो करूंगो, लेकिन मैया के पास मत ले चल। तो वो गोपी कहती है अच्छा जो कहूंगी सो करोगे? बोले हाँ बैठो मेरे सामने। आप उसके सामने थर थर कांपते हुए बैठ जाते हो, कहा करनो है? तो चल लाला एक काम कर। बोले का? रसोई घर में जा रोटी लेके आ और रोटी पर एक मक्खन धर के ला। अरे भाभी तू तो बड़ी अच्छी है, मुंह भोजन करावेगी? बोले ना लेके आ, लाके मुंह खवा। और नन्हे से गोपाल जी को सामने खड़ा करके गोपी कहती है अब लाला चल प्रेम से अपने हाथन से मुंह पवा दे। और छोटे छोटे ठाकुर जी टूक तोड़ के गोपी को पवा रहे, गोपी के नेत्र सजल होते हैं। एक बार पा करके फिर ठाकुर जी के चरण लिपट जाती है और ठाकुर जी को गोद में बैठा के फिर अपने हाथ से पवाती है। ताही अहीर की छो हरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो, रसखान कहते हैं। कोई गोपी ठाकुर जी को पकड़ लेती है और लाला को कमरा में बंद कर दे। ठाकुर जी कहें मुंह छोड़ दे। बोले ऐसे ना छोड़ूंगी। बोले कैसे छोड़ेगी? बोले पहले बंदर की तरह नकल करके दिखा। ठाकुर जी कहें जो कोई बात है? बोले हम बे बात है, पहले बंदर की तरह कर। कोई गोपी पकड़ के कहती लाला मेरे संग नृत्य कर। भीष्म पितामह कहते हैं बोले नाथ हस्तिनापुर का बनने में सुख नहीं है, द्वारिका का बनने में सुख नहीं है, मथुरा का बनने में सुख नहीं है, क्योंकि वहां आपकी चलती है। हमें तो ब्रजवासी बना दो जहां हम कहें और आप नाचो, हम कहें और आप चलो। कृत मनु कृतवत्य उन्मदांध प्रकृति मगन किलयस्य गोपबद्ध। आहा वो ललित गति का मुझे दर्शन करना है। हमारे अष्ट साहब के सखा गाते हैं सब ही अंग को बाको गिरधर सब ही अंग को बाको। एक भी अंग ठाकुर जी का सीधा नहीं है, सब ही अंग को बांको। बांकी चाल चलत गोकुल
की चाल चलत गोकुल में, छैल छबीलौता को गिरधर सब ही अंग को बांग को। हे नाथ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। मेरे इस अंतिम काल में आपने दर्शन दिया मुझको, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। पर मैं जाते जाते आपसे मांगना चाहता हूं कि अगला जन्म मुझे वैकुंठ में मत भेजना, स्वर्ग में मत भेजना, अन्य किसी लोक में मत भेजना, मुझे ब्रज वृंदावन में भेज देना, ताकि मैं आपकी ललित गति की चाल देख सकूं। एक गोपी बनकर के मैं भी मक्खन जमाऊं, मैं भी दही बिलो करके मक्खन निकारूं, भीष्म पितामह कह रहे हैं। और मैं भी अपने छीका पे मक्खन धरते भय सोचूं कि या छीका को ने नीचो कर दूं, ताकि कन्हैया आवे तो वह को चोरी करवे में दिक्कत नहीं हो, मुख वो गोपी बना दो। ठाकुर जी भीष्म पितामह से बहुत प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के अंत में व्रज को याद किया और पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए, भगवान द्वारिका को चले गए। यहां पर परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। अर्जुन ने एक बार आकर के संदेश सुनाया कि द्वारिकाधीश लीला पूरी करके चले गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके पांचों पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित की आयु ज्यादा बड़ी नहीं, छोटे से थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में बहुत कम अवस्था में, 6-7 वर्ष की अवस्था में परीक्षित राजा बन गए। बताओ, एक छत्र सम्राट बन गए। लेकिन ब्राह्मणों के निर्देश में राजपाट संभालने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। बैल के पैर काट रहा था काला काला व्यक्ति। परीक्षित ने उसको मारने का प्रयास किया तो चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया हूं। परीक्षित बोले, कौन हो तुम? बोले, सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद मेरी आगमन होता है कलयुग। मैं कलयुग हूं। कलयुग नाम सुनते ही परीक्षित घबरा गए। बोले, तुम कैसे आए? बोले, जैसे ही भगवान धराधाम छोड़ करके गए मेरा आगमन हो गया। परीक्षित ने कहा कि मेरा राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा, मैं नहीं जा सकता, ये युग व्यतिक्रम है, आप कृपा करके मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। ये 2 श्लोकों में 5 स्थान हैं कलयुग के। जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। अब इनका विस्तार अगर मैं करूं तो इन 5 का विस्तार बहुत बृहद हो जाएगा। जुआ, जुआ का मतलब खेल में खेलने वाला जुआ ही नहीं होता। जुआ का मतलब धन का असद प्रयोग कहीं भी आप करते हो, वो सब जुआ है। पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी ऐसे पदार्थ को आप धारण करते हो जिससे आपका दिमाग अनकॉन्शियस हो जाता है, नशा होने लगता है, वो सब पानम की दृष्टि में आता है। तीसरा है परिस्त्री गमन। एक पत्नी व्रत धारण करके रहना है। पत्नी होने के पश्चात किसी के प्रति कुदृष्टि होना ये पाप है। पति होने के पश्चात किसी अन्य पुरुष के प्रति भाव होना ये पाप है। द्यूतम पानम स्त्रियः, और चौथा स्थान बताया सूना, यानी कि हिंसा, जबरदस्ती। कोई बात इतनी बड़ी नहीं है फिर भी लड़ाई करनी है। उसने मुझसे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, इसका मुंह फोड़ूंगा मैं। ये जबरदस्ती के कलेश करने की जिनकी बहुत मनस्थिति होती है उनको, वो भी कलयुगी हैं। जैसे पता चल जाए, ए सुन, पता है कल तेरे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे,
क्या कह रहे थे? बोले वो नहीं याद मुझे क्या कह रहे थे, बस कह रहे थे, बस पूरी रात सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं, उन लोगों के बीच में पहुंच गया, लड़ने लगा, उनको ब्लॉक मार दिया सब जगह से, ले बेटा। इस प्रकार की मनस्थिति वाले लोग ये कलयुगी हैं। हिंसा में उनकी बड़ी रुचि होती है, लड़ने झगड़ने में बिल्कुल पीछे नहीं रहते। और अंतिम कलयुगी लोगों का लक्षण क्या है? बिना मेहनत के धन कैसे मिल जाए, इसकी विचारधारा में जो लगे रहते हैं। अनीति से कमाया गया धन, ये 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, जिसके कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। और संत के पुत्र शमिक ने 7 दिन में मरने का श्राप दिया। मैं सूक्ष्म में कह रहा हूं क्योंकि प्रसंग अभी बहुत हैं, सबको प्रणाम करना है। आप सब लोग तैयार होके बैठे हैं, पीले पीले बने आए हो, ठाकुर जी को नंदोत्सव होना है, इसलिए बस क्रम पूरा कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, पर वो विचलित नहीं हुए। जैसे ही उन्हें पता चला कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तुरंत अपना मुकुट उतार दिया, अपने पुत्र को बुला करके उसको पहना दिया और कहा, बेटा अब तुम राज शासन संभालो। पत्नी को बुला के कहा, बिल्कुल विचलित मत होना, मैं सौभाग्यशाली हूं, संसार का कोई व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसकी मृत्यु कब होगी, अगले क्षण भी हो सकती है, पर मैं ये जानता हूं कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं होगी, 7वें दिन ही होगी, इसलिए मैं अपना कल्याण कर सकता हूं। मतलब जीवन में होने वाली स्थिति को नकारात्मक वे में ना सोच करके उसमें कोई सकारात्मक बुद्धि रखता है, ये एक वैष्णव का लक्षण है। कोई काम जिसके लिए आप वर्षों से लगे थे, अंत में आकर के वो नहीं बना। संसारी व्यक्ति तो टूट जाएगा, लेकिन वैष्णव वो टूटेगा नहीं, वो उसके प्रति भी कोई सकारात्मक भाव रखेगा। शायद ये काम बन जाता, बनने के बाद में कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती, इसलिए ठाकुर जी ने बनने ही नहीं दिया, ऐसी विचारधारा। परीक्षित की सोच कितनी अच्छी है। परीक्षित कहते हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसकी मृत्यु कब होगी, पर मैं जानता हूं कि मैं 7 दिन से पहले तो नहीं मरूंगा। इसलिए देवी, इन 7 दिनों को मैं भगवत अर्पित करना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दो। पत्नी की आज्ञा लेकर के परीक्षित वन में चले गए, और वन में उन्हें श्री अनेक संत मिले। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जैसे आकर के मंच पर विराजमान हुए, परीक्षित ने चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर आप मुझे आज्ञा दें। और यहां से श्री सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। अब देखो एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। सुखदेव जी का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई भी वक्ता, कोई भी वैष्णव यदि कभी कुछ कहने जाता है ना, उसका स्वभाव है वो पहले अपने इष्ट को वंदन करेगा, उसके बाद ही कुछ बोलेगा। हम कथा प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपनी परंपरा से जो पूज्य पिताजी महाराज व्यास मंच पे मंगलाचरण करते हैं, वही मंगलाचरण करेंगे। आप सब लोग प्रणाम करके चले जाते, उसके बाद हम 5-6 श्लोक बोलते हैं, उसके बाद कीर्तन कराते हैं, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। सीधे कहना नहीं शुरू कर देते। लेकिन यहां पर एक आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी महाराज मंच पर बैठे और परीक्षित ने जिज्ञासा की, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। इन्होंने ना तो इष्ट को प्रणाम किया, ना अपने गुरु को प्रणाम किया, ना किसी परंपरा के श्लोकों का स्तवन किया, सीधे उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम। वरीयानेशते प्रश्न कर्तो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः।
इसका मतलब क्या है? अगर वैष्णव बिना इष्ट को प्रणाम करने बोलने लग जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो हमारे किसी भाव से अप्रसन्न है, या फिर हमने जो जिज्ञासा की है वो जिज्ञासा उचित नहीं है, इसीलिए। और वही बात हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है ना, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, अगर तुमने लोक हित के लिए ये प्रश्न किया है, संसार के लिए ये प्रश्न किया है कि संसार के जो लोग जल्दी मरने वाले हैं वो अपनी मुक्ति कैसे प्राप्त करें, तो तुम्हारा प्रश्न अच्छा है। लेकिन अगर ये प्रश्न कहीं तुमने अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। परीक्षित बोले, मतलब 7 दिन में मेरी मृत्यु होनी, मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। मैंने संसार के लिए पूछा हो तो ये प्रश्न अच्छा है, अपने लिए अगर पूछ रहा हूं तो गलत है। इस बात का क्या मतलब हुआ? जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी प्रार्थना है। पीछे वाले लोग इतने शांति से कथा सुनते हैं, आगे वाले लोग एक तो लेट आते हैं और फिर आके उठ उठ के और भागते हैं, सबको डिस्टर्ब करते हैं। ये देखो पीछे वाले ताली बजा रहे हैं, कोई नहीं, हम तुमको ही कथा सुना रहे हैं। बिल्कुल, आगे वाले तो बैठ जाते हैं बस। वो बेचारे इतने ध्यान से कथा सुनते हैं, पर ये बीच वाले और आगे वाले, इनको उठने से ही फुर्सत नहीं होती। यहां से आएंगे वहां, हमारा भी ध्यान भंग होता है। इतना अद्भुत प्रसंग चल रहा है। अगर ये आपके जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर हैं और फिर बाद में आप यही प्रश्न हमसे एकांत में करोगे, जब मिलने आते हो, महाराज जी इसका उत्तर बता दो, कथा क्यों नहीं सुनी थी? पता है आपको, ये वैसी बात हो जाती है कि टीचर ने क्लास में पढ़ाया, तब तो सुने नहीं, जब प्रश्न पेपर आ गया, सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। टीचर उस समय कहता हूँ, एक मुक्का मारूं तुझे, पूरी क्लास पढ़ रही थी, कहां था तू? ये आगे वाले बीच वाले वही बालक हैं। जब जीवन में संकट आएगा ना तो फिर जीव निकारे डोलेंगे, हमने क्यों नहीं सुना तब? इसका प्रश्न तो महाराज जी उत्तर देगे ही नहीं गए कथा में, सब बता रहे हैं हम, सुनो तो सही। अब इतनी अच्छी बात है, यहां पर परीक्षित कह रहा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है, और सुखदेव जी कह रहे हैं अगर ये प्रश्न तुमने सबके लिए किया है तो ये प्रश्न अच्छा है, पर निज अपने लिए पूछ रहे हो तो गलत है। परीक्षित बोला, श्राप मुझको लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही तो पूछूंगा। और आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। कितनी सुंदर बात। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये प्रश्न तुम्हारे लिए उचित इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कौन हो, ये बड़ी बात है। संसार के लोग सामान्य हैं, पर तुम कौन हो? मैं पांडवों का वंशधर, बोले नहीं, गलत उत्तर दिया तुमने। मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित, बोले यह भी गलत उत्तर है। तो फिर मुझे क्या उत्तर देना चाहिए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तुम वो बालक हो जिसकी मृत्यु को भगवान ने टाला था। तुम वो बालक हो जो अपनी मातृ गर्भ में प्राण त्यागने वाला था, पर ठाकुर जी ने आकर के तुमको बचाया। तुम वो बालक हो। तुम वो बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, गर्भ में भगवान का दर्शन पहले किया है। और ऐसा बालक, बात सुनो, ऐसा बालक जिसकी रक्षा स्वयं प्राणनाथ ने की हो, जिसकी रक्षा स्वयं संसारनाथ ने की हो, जगन्नाथ ने की हो, वो बालक मेरे सामने हाथ फैला के कह रहा है जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तुम तो पहले ही मुक्त हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी रक्षा भगवान ने की है। ठाकुर जी की एक झलक किसी पर पड़ जाए, ठाकुर जी का स्पर्श किसी को हो जाए, ठाकुर जी के
भ्रमण के दायरे में, जहां ठाकुर जी भ्रमण कर रहे हो उस दायरे में अगर कोई जीव जंतु भी आ जाए उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तुम तो वो बालक हो जिसने अपनी मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन किया, तुम मुक्ति की कामना कैसे कर सकते हो? सीधी बात यह है परीक्षित, तुम पहले से ही मुक्त हो, तुम्हें मुक्ति की कामना नहीं करनी है, तुम्हारी मुक्ति तो होगी होगी, क्योंकि तुम तो ठाकुर जी के संस्पर्श के बालक हो। इसलिए ये प्रश्न अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो ये उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति से कोई अभिप्राय नहीं है। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं भगवान ने मां के गर्भ में प्रवेश करके तुमको केवल इसलिए बचाया कि एक दिन तुम मुक्ति मांगो। वही मुक्ति जो पूतना को भी मिली है, वही मुक्ति जो शूर्पणखा को भी मिली है, वही मुक्ति जो कुंभकर्ण को भी मिली है, वही मुक्ति जो रावण को भी मिली है, वही मुक्ति जो कंस को भी मिली है, वही मुक्ति जो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सारे असुरों को यह मुक्ति मिल चुकी है, वही मुक्ति परीक्षित भी मांग रहा है। तो फिर भगवान ने तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको बचाया क्यों? ठाकुर जी को कोई उम्मीद है तुमसे, इसलिए। एक बात बताएं बंधुओं, लगभग संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार तो ऐसी स्थिति से निकल के आता है जहां वो मृत्यु के बिल्कुल किनारे पे खड़ा था और वो बच जाता है। बस कैसे कृपा हो जाती है, क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी एक मौका अवसर तो सबको देते हैं, हम सब परीक्षित हैं, हम सबको ठाकुर जी कभी ना कभी जरूर बचाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम संभलते नहीं, फिर भी संसार की क्रिया और फिर अंत में मुक्ति की कामना करते हैं। हम सबको श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारी रक्षा भगवान ने क्यों की थी उस दिन? इसीलिए कि तुम एक दिन मुक्ति मांगो। मान लीजिए आप नाम जापक हो, मैं कथाकार हूं, हम दोनों को ही मुक्ति मिल जाए और हम दोनों हाथ पकड़ करके गए वैकुंठ, और हम बड़े प्रसन्न, भाई सुनाम से अकेले तुम और मैं दोनों जा रहे हैं वैकुंठ। वैकुंठ में जैसे हम पहुंचे बोले हमको तो मुक्ति मिली, हमको तो मुक्ति मिली। वैकुंठ के द्वार खुले, भीतर प्रवेश किए, बहुत ऐसा लग रहा था हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ही भीतर गए तो हमको कहां बैठा दिया गया, लीजिए आप यहां बैठ जाओ। हम जाके बैठ गए, हमने देखी हाँ भाई लंबी लाइन है यहाँ पे, देखें तुसी और किस किस को मुक्ति मिली है। अरे ये तो अमृतसर वाले भाई साहब हैं, इनको भी मुक्ति मिली है। अरे ये तो हिसार वाले भैया, इनको भी मिल गई है। तभी क्या देखा थोड़ी दूर पे, ये 10 मुंह वाला कौन बैठा, बोले ये रावण है, इसको भी मिली है। हमने इतना नाम जप किया, हमने इतनी कथाएं सुनी, इतनी परिक्रमा करी, परिक्रमा कर करके गिरिराज जी की छोटे है गए हम, तब जाकर के हमको मुक्ति मिली। और ये राक्षस अपने 10 मुंह से गाली देता था, इसको भी मुक्ति दे दी ठाकुर जी ने। तब फिर आपको लगेगा हम में इसमें अंतर क्या है? फिर जो भजन करके हमको मिला वो द्वेष करके इसको भी तो मिला है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से कुभाव से कैसे भी ठाकुर जी को स्मरण करते हो, मंगल तुम्हारा होगा। मुक्ति की कामना नहीं। परीक्षित, मुक्ति तो तुमको मिली हुई है। परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा तो फिर इन 7 दिनों का मैं क्या करूं? ये जो 7 दिन मुझे मिले इसका मैं क्या करूं? बोले यह भी प्रश्न है कि उस ब्राह्मण बालक ने तुमको 7 दिन में मरने का ही क्यों कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प डस दे और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाए? उसने ऐसा क्यों कहा कि अगले 7 दिन में मृत्यु हो? यह भी तुम्हारे ऊपर कृपा है। मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, सारे गलत काम किए जीवन में, कोई काम नहीं छोड़ा, और वो अपने अंतिम स्थिति में अंतिम श्वास ले रहा हो और उसी समय कोई रसिक आकर के कान में एक बार बोल दे श्री राधा, श्री कृष्ण, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज,
श्री गोवर्धन। एक नाम भी कोई बोल दे और उसके प्राण निकल रहे हों, भले ही उसने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अंतिम काल में यदि कान में कोई भगवान नाम आ गया और उसके प्राण निकल गए, तो यहां स्पष्ट लिखा है योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरि का नाम यदि अंतिम काल में कान में पड़ गया तो मुक्ति निश्चित है। फिर जीवन के सारे आपके चैप्टर क्लोज कर दिए जाएंगे। इसने गलत खाया, गलत पिया, गलत व्यवहार किया, सब खत्म। अंत में भगवान नाम सुन लिया, वैकुंठ। परीक्षित, मुक्ति के लिए 7 दिन जरूरी नहीं होते, एक क्षण बहुत है। तुमको 7 दिन मिले हैं। परीक्षित बोले भगवान अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। बोले तुम मुक्ति मत मांगो तो क्या मांगू? बोले भक्ति मांगो। बोले इन दोनों में अंतर क्या है? इतना सुंदर अंतर बताते हैं। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। अब तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसे और विमान आए और तुमको वैकुंठ ले जाए। तुम्हारा उद्देश्य अब यह होना चाहिए 7 दिन बाद तक्षक सर्प आए, उससे पहले शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण आ जाएं और जीवित अवस्था में तुमको दर्शन दे दें, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो। तुम्हारा उद्देश्य यह होना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में प्राण वायु भीतर है, नेत्र खुले हों, कान खुले हों, और उस क्षण ठाकुर जी दिखें, फिर प्राण त्यागें। हमारी स्थिति क्या प्राण त्यागने के बाद भगवान से मिलना है? नहीं, जीवित अवस्था में मिलना है। और प्राण त्यागने के बाद भगवत दर्शन को मुक्ति, जीवित अवस्था में भगवत दर्शन को भक्ति। भक्ति मांगो। परीक्षित की स्थिति ऐसी हो गई, अब उनको चिंता नहीं थी मृत्यु की, अब तो चरण पकड़ लिए, बोले मुझे मुक्ति भुक्ति कुछ नहीं चाहिए। मैं एक भाव गाता हूं। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। हमें मुक्ति नहीं चाहिए तो अपनो जान निहारो किशोरी राधे। अपनो जान निहारो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी। एक बार दोहरा के गाइए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुक्ति भुक्ति ना
फिर अपना जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संवारो किशोरी राधे। इसका भाव क्या है? हमें मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए। हे श्यामाजू, केवल एक बार आप बस ये कह दियो, ये मेरो है, ये जो बैठो है ना, ये मेरो है। बस आप ये कह देना कि हम आपके हैं। और ये कहने के बाद भले ही जीवन भर हमारी ओर देखना मत, हम पर कोई कृपा मत करना, हमें छोड़ देना अकेले। हम जीवन पूरा व्यतीत केवल इसी भाव में कर लेंगे, किशोरी जी ने हमें अपनाया है। अपनो जान संभालो किशोरी राधे। अपनो जान संवारो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री 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 किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। प्रेम अगाधे। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। प्रेम अगाधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। 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 और कोई कामना नहीं है हमारी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं,
ये स्वयं श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी समझा रहे हैं कि मुक्ति की कामना मत रखो, भागवत जी के प्रति तो भक्ति की कामना रखो, और केवल ये कामना रखनी है कि मृत्यु हो उससे पहले एक बार बस ठाकुर जी प्रसन्न होकर कह दें कि हाँ मैंने तू स्वीकार कर लियो, बस फिर चाहे प्राण चले जाएं। चरणों में गिर गए और कहा कि भगवान अब मुझे मुक्ति की बिल्कुल चिंता नहीं है, 7 दिन में मेरे प्राण जाएं इसकी मुझे चिंता नहीं। अब मेरी एक चिंता है, कहीं मेरे प्राण जाएं उससे पहले मुझे ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए तो मेरी चिंता बढ़ेगी, मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराओ। उसके लिए जैसा भक्ति भाव मेरे चित्त में प्रकट करना हो कृपा करके आप कीजिए। और यहां से अब सुनो, अब सुखदेव जी महाराज को जब परीक्षित जी ने कहा कि मुझे भक्ति दीजिए, तब सुखदेव जी ने अपने इष्ट को याद किया, गुरु को याद किया, और जो मंगलाचरण करना था फिर किया। और अब यहां से कथा सुनानी प्रारंभ की। अब हम केवल प्रसंगों को स्पर्श मात्र करते हुए चल रहे हैं, जो लगेगा विस्तार के लिए उसको करेंगे। आगे भागवत में सृष्टि प्रसंग सुनाया गया, और सृष्टि प्रसंग के उपरांत कपिल देवभूति संवाद सुनाया गया, जहां पर भगवान का कपिल अवतार हुआ देवभूति माता के यहां, और भगवान ने देवभूति माता के प्रश्नों के कई उत्तर दिए। वहां पर कपिल देवभूति संवाद बहुत सुंदर है। अच्छा, देवभूति माता ने एक प्रश्न किया, उसका केवल हम उत्तर सुन के फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। देवभूति माता ने एक प्रश्न किया कि भगवान आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं, और उन भक्तों में आपको कौन से प्रिय होते हैं, कृपा करके मुझे बताओ। तब भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों का वहां वर्णन किया, और उन चारों में प्रसन्न कौन से होते हैं, किन से प्रसन्न ठाकुर जी होते हैं, उनके बारे में ठाकुर जी ने बताया। उत्तम, तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, 4 प्रकार के भक्त हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, हम कौन से हैं इनमें से? सुनिए जरा। सबसे पहला तामस भक्त। तामस भक्त कैसा होता है? बोले अभिसिंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्द्रग्भावम मयि कुर्यात् सतामस। भगवान कह रहे हैं, सुन लीजिए कहीं आप में ये गुण तो नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं, जब भी मेरे सामने आएगा किसी की शिकायत लेके ही आता है, हे ठाकुर जी वो व्यक्ति ऐसा ऐसा कर रहा है, हे ठाकुर जी वो बहुत ज्यादा उज्जवल भविष्य उसका हो रहा है, हे ठाकुर जी उसके बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, हे ठाकुर जी उसके यहाँ ऐसा हो रहा है। और दूसरों की केवल शिकायत ही करता है, और उनकी हिंसा की भावना से आता है। हिंसा की भावना मतलब उसकी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी इतनी कृपा करो कि उसके काम धंधे सब रुक जाएं, इस कामना से जो मेरे सामने आता है। दूसरा, ये एक लक्षण है तामसी भक्त का। दूसरा लक्षण, ये दूसरों में हो सकता है कि पहला वाला लक्षण ना हो, दूसरा वाला होता हो। दूसरा क्या है? बोले दंभ। दंभ मतलब पाखंड। दंभ कैसा होता है? दिखाएंगे कि परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, परम भागवत हैं, परंतु जब तक सब देख रहे हैं तब तक तो परम भागवत हैं। जैसे ही लगा कि सब गए, सोई महाराज महासंसारी हो जाते हैं। ये दंभ। नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ माला फेर रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, क्यों? सब देख रहे हैं इसलिए। जैसे एकांत में आए, देखा सब चले गए, माला झूली जेब में, माथे से तिलक मिटा लिया, दंभ चल रहा था, हो गया खत्म। ये तामसी भक्त है।
और तीसरा लक्षण क्या है? ये तीन अलग अलग भी हो सकते हैं सबके अंदर। किसी के अंदर केवल दंभ ही होगा, किसी के अंदर केवल हिंसा ही होगी। और तीसरा लक्षण तामसी भक्त का क्या बताया? मात्सर्य एव वा। मात्सर्य मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना। करते तो नाम जप हैं, करते तो भक्ति हैं, शंकर जी पर दूध चढ़ाते हैं, बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, फूल बंगला बनवाते हैं वृंदावन में जाके, पर शहर में जिसमें रहते हैं वहां किसी से ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या आज तक घटी नहीं है बिल्कुल भी। ईर्ष्या युक्त होकर के भजन कर रहे हैं, ऐसे भक्त को तामसी कहा गया। भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तामसी पहले भक्त। दूसरे भक्त कौन से हैं? बोले राजस। राजस भक्त कैसे होते हैं? तो विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो माम पृथक भावस राजस। राजस भक्त का लक्षण कैसा होता है? बोले विषयान विसंधाय। एक तो भक्ति से, भजन से, परिक्रमा से, गुरु दीक्षा से, कथा सुनकर के भी ये अपने विषय को नहीं छोड़ते। जिस विषय में पढ़े उसमें पढ़े ही रहते हैं। अगर धुआं उड़ाने का इनका शौक है, कितनी कथा सुनेंगे, कितने मंदिर जाएंगे, धुआं उड़ाना बंद करते नहीं है। विषय नहीं छोड़ते, परिवर्तन नहीं आता विषयों में। और इनकी हमेशा कामना क्या होती है? हमें बहुत यश मिले, हमें ऐश्वर्य मिले, हम धनवान हो जाएं, हम पे ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। ऐसा केवल और केवल वस्तुएं चाहते हैं। तीसरा इनके बारे में बताया, ये कथा वक्ताओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति, संतों के प्रति, तिलकधारियों के प्रति इनकी कोई श्रद्धा नहीं होती। इनकी केवल एक जगह श्रद्धा है। कहां? मूर्ति में, ठाकुर जी की जहां पर अर्चा विग्रह विराजमान है, केवल उसके सामने झुकते हैं। उसके अलावा किसी संत महापुरुष किसी के आगे ये कभी नहीं झुकते। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? राजस। ठाकुर जी कहते हैं ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसी संख्या जब बहुत ज्यादा मंदिर में हो जाती है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं बहुत थक जाता हूं उनसे मिलके, मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं। तीसरे भक्त कौन से हैं? तब भगवान कहते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कैसा है? कर्म निहार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञेतष्टभ्यमति वा पृथग भावस राजस। पृथग भावस सात्विक। सात्विक भक्त कैसा होता है? कर्म निर्हार मुद्देश्य। ये कर्म को अपना बल मानता है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये मैं अपने बल से कर रहा हूं। ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। इतना धन किसने कमाया? बोले मैंने कमाया। इतने सुंदर बच्चों की परवरिश किसने की? मैंने की। ये बेटा आपका कलेक्टर बन गया, मैंने मेहनत करके बनाया। ये हर जगह कर्म में अपना बल मानते हैं, ठाकुर जी का नहीं। कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम। लेकिन बताने में क्या करते हैं? कोई इनसे पूछे कि भैया आपके पास इतनी बड़ी संपत्ति कैसे? सब ठाकुर जी की कृपा है, सब भगवान की दया हमारे ऊपर। तो बच्चा आपका कलेक्टर बन गया, ठाकुर जी की, किशोरी जी की कृपा है, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मनी मन कैसा भाव रखते हैं? बोले किया तो हम नहीं है। ठाकुर जी के सामने जाके कहेंगे ठाकुर जी 1 करोड़ की गाड़ी लाएं, आपके पास पहले चाबी है, बिहारी जी के चरणों से छुपा दो इसको। बिहारी जी बोले दारी के अगर जेब में धल रही ना रो तो वह जावेगा। ठाकुर जी ये तो कुटिया आपकी है, हम तो इसमें केवल किराएदार के रूप में रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो निकल जा, चल घर से बाहर, मेरी कुटिया मुंह दे दे। मतलब दिखावे में ऐसा दिखाते हैं कि इन जैसा कोई भक्त नहीं।
पर मनी मन क्या सोचते हैं, सब मेरा ही है। पर बताने में मतलब इनके व्यवहार में भक्ति दिखती है, पर वास्तविकता में ये सब अपना ही मानते हैं। लेकिन मैया उन दो से ये फिर भी ठीक है। मैया बोली मुझे ये नहीं सुनना, मुझे ये सुनना आपको कौन से प्रिय हैं। भगवान बोले उनके बारे में सुनना। बोले हाँ। आहा। तब भगवान कहते हैं लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हिदाहुतम अहैतुक्य व्यवहिताय भक्ति पुरुषोत्तम। भक्ति के लक्षण उनके अंदर होते हैं। मैया ने कहा भक्ति के लक्षण कौन से होते हैं? तब भगवान कहते हैं कि वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। पहला, मेरी कथा सुनते ही इनकी वाणी गदगद हो जाती है, इनका कंठ भर आता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, हृदय इनका इतना द्रवित हो जाता है कि ये नेत्र बंद करके केवल अश्रु बहाते रहते हैं। मां एक साथ अश्रु और प्रसन्नता कभी नहीं दिख सकते, लेकिन मेरे भक्तों के आपको नेत्रों में आंसू भी दिख जाएंगे और मुखमंडल पर प्रसन्नता भी दिख जाएगी। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, और इतना ही नहीं, रुदन करने वाला व्यक्ति गिर पड़ता है, एक कोने में बैठा रहता है, लेकिन मेरा भक्त रुदन करता है, हंसता है और उछल उछल के नृत्य करता है, निर्लज्ज होकर के नृत्य। ये विचार नहीं करता कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या कहेगा। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। मां ये कैसा होता है पता है? कैसा? अगर मैं इसके सामने प्रकट होकर के, 4 प्रकार की मुक्ति होती हैं, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम, 5 प्रकार की मुक्ति होती हैं। मुक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 5। ध्यान से सुनिए। पहले मुक्ति का नाम है सालोक्य। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या है? भगवान के लोक की प्राप्ति। लोक मिल जाएगा, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, सालोक्य के बाद सामीप्य, सालोक्य के बाद श्राष्टी। श्राष्टी कैसा है? बोले लोक भी मिलेगा और लोक में कुछ सेवा भी मिल जाएगी। ठाकुर जी के रसोई घर की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी की सेज सजावे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी के वस्त्र संभालवे की सेवा मिल जाएगी, ठाकुर जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां व्यवस्थित बगिया लगावे की, ठाकुर जी के आगे पीछे चलवे की कोई सेवा एक मिल जाएगी। लेकिन बहुत सामीप्य नहीं मिलेगा, दूर दूर से ही ठाकुर जी दिखेंगे। तीसरी मुक्ति कौन सी है? बोले सामीप्य, ठाकुर जी के थोड़े समीप जाने का अनुभव, ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाने का, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने का, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का। नित्य साकेत धाम में, नित्य गोलोक धाम में, नित्य वैकुंठ धाम में, जहां सचल ठाकुर जी। और फिर चौथी मुक्ति कौन सी? सारूप्य, ठाकुर जी जैसा ही रूप आपका हो जाएगा और बिल्कुल ठाकुर जी के संग सखा भाव से आप विचरण करोगे। ठाकुर जी बैठेंगे, ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरे बगल में बैठो, तो आपको बैठने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे आओ मेरी थाली में ही पाल लो, तो आपको पाने का अधिकार होगा। ठाकुर जी कहेंगे चलो हम घूमने चल रहे हैं, दोनों गलवैयां डाले घूम के भी आ सकते। ये कौन सी है? सारूप्य। और अंतिम मुक्ति है एकत्वम, ठाकुर जी में विलीन हो जाओगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, ठाकुर जी में ही रहोगे। लेकिन भगवान कहते हैं मां ये 5 मुक्ति उसके सामने मैं धर देता हूं, लेकिन वो क्या करता है? दीयमान न ग्रहणन्ति, मना कर देता है, ठाकुर जी मुझे नहीं चाहिए।
मुझे मुक्ति ही नहीं चाहिए, तो फिर क्या मांगता है? एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसीवो। झोली फैला करके कहता है, नाथ मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई भी मुक्ति नहीं चाहिए, आप तो बस एक ही कृपा कर दो। बोले क्या? मुझे वृंदावन में जन्म दे दो, मुझे ब्रजमंडल में जन्म दे दो, और मुझे मानव नहीं बना सकते। आशा महो चरण रेणुज शाम हम शाम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीणाम। एक छोटा सा कोई पौधा बना दीजिए वृंदावन का, ताकि जब जब वैष्णव भक्त वृंद चलें, उन सब की रज उड़ उड़ करके मुझे सना दिया करे। मां, अरे कहां तक कहूं, मैं खुद को भी देना चाहूं तो वो कहते हैं कि नहीं, आप हमें नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? विरह चाहिए, आप हमसे दूर चले जाओ, हमको तड़पता हुआ छोड़ जाओ। क्योंकि मिलन में प्रेम कभी कभी अशुद्ध हो जाता है, विरह में, विछोह में प्रेम सदा पवित्र बना रहता है। इस प्रकार की भावनाएं रखता है मां। वो मेरा भक्त है। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को करताल बजा के गाओ भाव से। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। हाँ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को रज को से उपासे, रहूं ब्रज रज को मानो ठाकुर जी देवभूति माता को बता रहे हैं, जो मेरी भक्ति से युक्त हैं उनकी कामना ऐसी होती है, वो और कुछ नहीं मांगते, बस ये मांगते हैं क्या? मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, हाँ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना और प्यारे राधा वल्लभ झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी, कृपा अभिलाषी जी, राधिका रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी,
वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को। बोलो वृषभानु दुलारी। ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। प्यारे राधा रमण दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं। और ओ भोली भाली जी, ओ सीधी साधी जी, भोली भाली जी, किशोरी जी ऐसी है हमारी, सीधी साधी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को। और अंतिम इच्छा क्या है? ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ओ ब्रजवासिन की सेवा, ब्रज रसिकन की सेवा पाऊं, ब्रज रसिकन की सेवा, प्यारे कुंज बिहारी संग नैन मिलाऊं, प्यारे कुंज बिहारी संग नैन मिलाऊं, ओ प्यारे बांके बिहारी संग नैन लगाऊं, प्यारे बांके बिहारी संग नैन लगाऊं। कृष्ण
कृष्ण मनोहारिणी जी, श्री राधा रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, कीरत सुत प्यारी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पास, आऊं पासे, रहूं ब्रज रज को उपासे उपासे, रहूं ब्रज रज को हे राधिका रानी जे, वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास, ब्रज रज को राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद
गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पर राज, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा, प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। चरण अभिलाषी जी राधिका रानी जी, चरण अभिलाषी जी राधिका रानी जी, ओ भोली भारी जी, हाँ अति सुकुमारी जी, ओ भोली भारी जी अति सुकुमारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ऊंचे महलन वारी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी, रहूं ब्रज रज को पासी, पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, पासी, रहूं ब्रज रज को पासी। तो भगवान कहते हैं कि मैया मुझे जो प्रिय हैं उनके लक्षण कैसे हैं? वो ऐसे हैं, वो अपने लिए कुछ चाहते ही नहीं हैं, वो बस ये चाहते हैं कि जीवन मिला है, ये प्राण मिले हैं, ये हाथ मिले हैं, चरण मिले हैं, नेत्र मिले हैं, कान मिले हैं, जीभ मिली है, नाक मिली है, सब मिला है, इन सब को श्री ठाकुर जी की सेवा में लगा दें। नेत्रों से उनको निहारें, कानों से उन्हीं को सुने, हाथों से उन्हीं की सेवा, पैरों से उन्हीं की प्रदक्षिणा, जीव से उन्हीं के प्रसाद का सेवन, और कुछ नहीं, और कोई हमारी कामना नहीं। दीयमान न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना, ये मेरे अति प्रिय भक्तों के लक्षण हैं। एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे को ईश। उद्धव, गोपियां कहती हैं मन ना रहे 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है कि एक पति में लगा दें, एक बच्चों में लगा दें, एक परिवार में लगा दें और एक कृष्ण को दे दें। एक ही मन है, और वो एक ही मन भी कृष्ण के पास है, तो जो कृष्ण के पास है वो औरों में कैसे लग सकता है? एक हाथों सो गयो श्याम संग। अब वो मन किसको दें हम, कैसे दें? एक ही तो था, वो भी श्याम सुंदर ले गए। ये है निर्गुण भक्तों के लक्षण। यथा ब्रज गोपिका नाम। नारद जी महाराज भ्रमण करते करते गए, यमुना जी पे एक गोपी बैठी थी ध्यान की मुद्रा में। गोपी बोली जय हो, नारद जी बोले जय हो जय हो जय हो, आज तो बड़े धन्य भाग। बोले क्यों? बोले तपस्वी बद्रीनाथ में खूब देखे, ऋषिकेश में खूब देखे, गंगा जी के तट पर खूब देखे, नर्मदा जी के तट पर खूब देखे, पर यमुना तट पे और ब्रजमंडल में तपस्विनी, वो भी ब्रजवासिनी। भैया ब्रजवासी कभी तपस्या ना करें। अरे गोपी कौन को ध्यान कर रही है? गोपी नेत्र खोल के बोली ध्यान कर नहीं रही हूं तो नेत्र बंद करके चित्त में श्याम सुंदर अड़के बैठो, मैं निकार रही हूं बाहर। जे निकर जाए बाहर तो घर के काम करूं, पूरे दिन अड़के बैठो ही रहे यहां पे। नारद जी महाराज बोले ये ब्रज की रीति है, पूरा विश्व चित्त में धारण करता है और ब्रज के लोग ध्यान करके चित्त से निकालते हैं कि नेक देर को निकरे तो हम कछु काम करें। 24 घंटा अड़ के बैठो ही रहे भीतर। ये है निर्गुण भक्त।